गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग जयदेव की कथा पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जयदेव नदी के किनारे रहते थे। घर से आने जाने में 1.5 घंटे का समय लगता था। एक बार जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे। एक जगह पे उनकी लेखनी रुक गई। बड़ी देर हो गई, उन्हें समझ में नहीं आया क्या लिखें। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जाता हूँ, स्नान करके आता हूँ, उसके पश्चात ही लिखूँगा। वह स्नान करने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में वापस आ गए। पत्नी ने पूछा, अरे इतनी शीघ्र वापस आ गए? जयदेव स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा, बस अभी अभी मुझे यह पंक्ति याद आई है, सोचा लिख लूं, कहीं भूल न जाऊं। जल्दी से कलम और दवात उठाया और कुछ लिख रहे थे। फिर वहाँ भगवान की पूजा किए, भोजन खा के पलंग पर सो गए। अब जयदेव स्नान करके वापस आए। अंदर आके देखा तो उसकी पत्नी पद्मावती खाना खा रही थी। पूछा, अरे पद्मावती, मेरी भोजन करने से पहले ही खाना खा रही हो? पद्मावती ने कहा, अरे अभी तो आप कविता लिख रहे थे, भोजन भी किया, पलंग पर सो गए। उन्होंने कहा, मैंने कविता लिखी? नहीं, लाओ देखे तो। पत्नी वह कागज ले आई। पंक्ति उन्होंने पढ़ी, वही कविता लिखी थी जो कि वह पंक्ति सोच रहे थे। जयदेव ने कहा, अरे भाग्यवान, तू तो धन्य है, स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन तुझे मिल गया। अरे उन्होंने क्या खाया, किस जगह खाया? उस जूठे पत्तल को उठाया और उसे ही जयदेव खा लिए। उसके बाद जयदेव वहाँ से वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं फिर लौट करके वो वापस नहीं आए। उसी जगह पर उन्होंने अपना प्राण त्याग किया और उसके पश्चात पद्मावती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। उसके पश्चात आइए दिनांक 4 जुलाई सन 1994। आज गुरुदेव ने वाराणसी की एक जीवंत घटना हम लोगों को बताई। ब्राइट स्टूडियो के बगल में AC दास गुप्ता एक मशहूर डॉक्टर रहा करते थे। बहुत ही नास्तिक स्वभाव के थे। इन्हें ईश्वर एवं भगवान में कोई विश्वास नहीं था। पूजा पाठ नहीं करते थे, परंतु उनका एक प्रमुख गुण था कि वो समय के बड़े पाबंद थे। जो समय निर्धारित था उसी समय पे वो कार्य करते थे। जो समय पे उन्हें उठना है उतने पर उठेंगे, जिस कार्य को जाना है उतने ही बजे वो काम करेंगे। एकदम घड़ी के पाबंद। ठीक 8 बजे दुकान जाने के लिए घर से निकलते। उन्हें देख करके निकलने को लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे। 1 बजे दवाखाना बंद करते, आधे घंटे विश्राम और पुनः 2:30 बजे में से 4 बजे तक मैगजीन अध्ययन, पुनः नाश्ता, 6 बजे दुकान पर जाना, 9 बजे रात्रि वापस, 11 बजे सो जाना। बहुत ही सटीक रूटीन था जीवन का। इसका बेड़ा किसी मरीज से वह नहीं मिलते। रिश्तेदारों से भी लंच के समय ही मिलते और बात करते। उनकी पत्नी ठीक उसके विपरीत थी। पत्नी नियमित उनका जूता पोंछती, अपने हाथ से खाना देती, पंखा झलती,
जब तक वो खाना खाते रहते। वापस आने पर मोजा उतारती, चरण धूली लेती और नित्य का उसका यह नियम था। उसके पश्चात पत्नी दिन भर भगवान कृष्ण की पूजा और भक्ति में लगी रहती। पति को नाश्ता करा के विदा करने के बाद स्नान करती, भगवान का भोग लगाती, उन्हें च्ंवर डुलाती, उनका अल्पना बनाती। यही उसके नित्य का कार्य था। एक दिन डॉक्टर गुप्ता नाश्ता की मेज पर बैठे थे और समय बीत रहा था, नाश्ता नहीं आया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी 4 बजे स्नान करके पूजा गृह में गई, सो वापस नहीं आई। डॉक्टर को क्रोध आ गया, उठे और पूजा कमरे का दरवाज़ा खोल के देखा, पत्नी अंदर बेहोश पड़ी है। जल का छींटा दिया, होश आया, पूछा कैसे बेहोश हो गई। 30 वर्षों तक कभी भी पत्नी का सिर नहीं सहलाया, अब वो सिर सहला रहे थे। उसका सिर गोद में लेकर उसका हाल चाल पूछ रहे थे। बहुत कमज़ोर हो गई हो, दवा क्यों नहीं खाती? मुझे नाश्ते में विलंब हुआ तो मैं यहाँ आया। तुम बेहोश हो, देख रहा हूँ। उन्होंने हाथ से इशारा करके दिखाया। इसका कारण उन्हें समझ नहीं आया। ने कहा मूर्ति है, जाओ हाथ धोकर आओ। कहे ठीक। उस अल्पना पे भगवान कृष्ण के छोटे छोटे पैर के निशान हैं। उन्हें तो कभी विश्वास ही नहीं था। तुरंत वो उठे और जाकर देखे, फिर लेंस लेकर के आए, सबका परीक्षण किया। पत्नी ने कहा कथाएं लिखने से नहीं होती, देखो भोग की सामग्री में लड्डू का टुकड़ा उनके हाथ में लगा हुआ है। अब उन्होंने उसका पूरा टेस्ट कर दिया। पैरों का निशान ह्यूमन बॉडी का था। इधर 8 बज गए और डॉक्टर साहब नहीं निकले। डॉक्टर ने अपना आला वहीं पर उतार दिया, धोती कुर्ता पहन ली और पत्नी से कहा आज के बाद दवाखाना नहीं जाऊंगा, और नहीं गए। जब प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, आज भी वह तस्वीर उनके यहाँ टंगी है, उसी जगह पर लगी है। परमपिता परमेश्वर ऊपर नहीं, यहाँ है, हम सबके बीच में। 15 वर्षों तक जीवित रहे, परंतु संसार से संबंध नहीं रखा। ईश्वर में विश्वास नहीं था। आज उनकी यह स्थिति हो गई। उन्हें शुद्ध ज्ञान मिला। मिश्रित जो माया का ज्ञान था वह हट गया और वह स्वयं सिद्ध हो गए। विश्वास नहीं करते थे, समझाओ, और जब जाना तो सब त्याग दिया। यहाँ हम हैं, नित्य तुम्हें कथा से जगाता हूँ, कोई नहीं जागता, सब सोते। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु
ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।